तो ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपका भी जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। आप उसकी पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि आखिर आपका बच्चा जो है वो पढ़ता क्यों नहीं है। आपने उसके लिए क्या कुछ नहीं किया, बहुत अच्छी उसको स्कूल में डाल रखा है, बहुत अच्छा कॉपी किताब दे रहे हैं, बहुत अच्छा आप उसको पढ़ाई करवा रहे हैं, कोचिंग दे रहे हैं, फिर भी जो आपका बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। तो ऐसे में कौन सा उपाय करें ताकि जो बच्चा है आपका वो पढ़ने लगे। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाऊंगा, अच्छे से बताने वाला हूँ। उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से कर लिया, अच्छे से समझ लिया, तो 100% है कि आपकी जो कोई मनोकामना है, जो कुछ भी आप बाबा भोलेनाथ से चाहते हैं, सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ अवश्य रूप से पूरी करेंगे ही करेंगे। देखिए, अगर आपका बच्चा ऐसा है कि मतलब आप पढ़ाने बैठाते तो हैं लेकिन वो पढ़ता ही नहीं है, बाकी कामों में तो उसका मन लगता है लेकिन बाकी दूसरे कामों में उसका जो मन है वो बिल्कुल भी नहीं लगता। पढ़ने में तो बिल्कुल भी नहीं लगता, बाकी खेलने कूदने में लगता है लेकिन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। तो ये उपाय ध्यान से सुनिएगा। देखिए, आपको एक चीज़ और पता होनी चाहिए कि जैसे पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है, आप सबको पता है। तो पिछली बार जब गुरुदेव की कथा हो रही थी, आज से 4 से 5 महीना पहले, तो गुरुदेव की कथा में लाखों के भक्त आए, लाखों में। और आपको ये भी पता होगा कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें जो पत्र जाते हैं, जो कि जितने भी लोगों की जो मनोकामना रहती है वो पत्र के द्वारा गुरुदेव तक मनोकामना अपनी पहुंचाते हैं। तो जब गुरुदेव के पास पत्र पहुंचे और गुरुदेव ने जब पत्र, तो उसमें बहुत सारे जो माता पिता थे उनके यही मनोकामना थी कि गुरुदेव, हमारा जो बच्चा है इसका जो मन है वो पढ़ाई में नहीं लगता, कृपया करके कोई ऐसा उपाय बता दें ताकि उसका जो मन है वो पढ़ाई में लगने लगे। तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए थे और कहा था केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारा जो भी बच्चा है जिसका मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता, उसका मन पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा, वो अच्छे से पढ़ने लगेगा। गुरुदेव द्वारा बताया गया ये उपाय ये लोगों ने किया और 1 से 1.5 महीने के बाद गुरुदेव की कथा में वापस आए और फिर से गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन इस बार आप जान के हैरान हो जाओगे कि ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है और हमारा जो बच्चा था जिसका मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता था वो पढ़ने लगा है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से मात्र 1 से 1.5 महीने के अंदर व्यक्ति की सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है और उनका जो बच्चा है जो कि पढ़ाई में बहुत कमजोर रहता है वो पढ़ने लगता है, तो चलिए बताते हैं हम आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से। ठीक, तो चलिए चलते हैं उपाय की ओर। लेकिन उससे पहले चैनल पे पहली बार आए हैं और अगर आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर ले सब्सक्राइब, ताकि पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। ठीक, तो देखिए, जो हमारा पहला उपाय है वो एक पान के पत्ते का उपाय है। आपको क्या करना है, ये उपाय में सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि ये जो उपाय है ये आपको अपने बच्चे से ही कराना है, आपको खुद नहीं करना। तो आपको करना क्या है, देखिए सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही बड़ा उपाय मैं आपको बता रहा हूँ। आपको इस उपाय में चाहिए एक पान का पत्ता। अब देखिए, जब आप पान का पत्ता लेंगे तब आपको ध्यान रखना कि पान का पत्ता अच्छा हरा होना चाहिए, कहीं से भी बेकार नहीं होना चाहिए, कहीं से खंडित तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि मुरझाया हुआ पान का पत्ता ले लेते हैं, जो कि गलत है। आपको मुरझाया हुआ पान का पत्ता नहीं लेना है क्योंकि महादेव क्रोधित भी बहुत हो जाते हैं खंडित चीज देख के। तो आपको करना क्या है, एक पान का पत्ता लेना है। ठीक, पान के पत्ते में आपको क्या कर देना है, शहद लगा लेना है, ऊपर का आपको क्या करना है, शहद का लेपन लगा लेना है और ये लेके अपने बच्चे के साथ पहुंच जाना है सीधा सीधा शिव मंदिर। अब देखिए, जो लोग आधा अधूरा उपाय सुनते हैं ना, उनके दिमाग में क्या होगा कि ठीक है हम पहुंच गए शिव मंदिर, हमको जाके बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित कर देना है। नहीं, आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित नहीं करना है, आपको माता अशोक सुंदरी के ऊपर अर्पित करना है। अब देखिए, जिन लोगों को पता है कि माता अशोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है उन लोगों का तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि माता सुख सुंदरी की जगह कहाँ होती है। तब गुरुदेव ने बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जो जलाधारी होती है, तो जलाधारी के बाएं हाथ में अब तक लेफ्ट साइड में किसकी जगह होती है, भगवान गणेश की, और दाएं साइड में माता शोक सुंदरी की। तो आपको क्या करना है, आपको माता शोक सुंदरी की जगह पे अर्पित करना है। ठीक, अर्पित कर दिया। अर्पित करने के बाद आपको जैसे है तो अपनी जो भी इच्छा होगी, जो भी मनोकामना होगी, और अपने बच्चे का माथा वहाँ एक बार रखवा देना है और मनोकामना मंगवा लेना है, बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर माता शोक सुंदरी आपसे प्रसन्न हो गई तो आपका जो बच्चा है जिसका मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता, उसका जो मन है वो पढ़ाई में लगने लगेगा और वो बाकी काम छोड़ के दिन भर पढ़ाई ही करेगा। ठीक, ये था पहला उपाय। अब जो दूसरा उपाय है ये भी आपको अपने बच्चे से ही कराना है और शिव मंदिर में ही कराना है, लेकिन इसमें नाम और बाकी चीज़ें अलग हो जाएंगी। इसमें आपको देखिए करना क्या है,
सबसे पहले आपको लेना है 1 लोटा जल और 3 बूंद गंगा जल। क्या क्या? 1 लोटा जल लेना है, 3 बूंद गंगा जल। अब देखो, जो 1 लोटा जल ले रहे हैं, सबसे पहले तो तांबे के लोटे में जल होना चाहिए। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक। तांबे के लोटे में आपने जल ले लिया। तांबे के लोटे में जल लेने के बाद आपको क्या करना है, जो जल है वो आपके घर का होना चाहिए। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि वो जाके मंदिर परिसर से ही जल उठा लेते हैं, जो कि गलत है। आपको मंदिर परिसर से जल नहीं लेना, आपको अपने घर से जल लेना है, ठीक। जल ले लिया। अब जल लेने के बाद आपको क्या करना है, उसमें से आपको 3 बूंद गंगा जल डाल लेना है, ठीक। 3 बूंद गंगा जल डाल लिया। 3 बूंद गंगा जल डालने के बाद आपको क्या करना है, पहुंच जाना है उस व्यक्ति को सीधा सीधा लेके शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंच गए। शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको दक्षिण दिशा में खड़े होना है और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर लेना है। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में क्या है ना, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर दक्षिण कौन सा होता है, उत्तर कौन सा होता है। हमको थोड़ा क्लियर बताइए। तब गुरुदेव ने बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं, जिधर साइड शिव मंदिर का जलाधारी हो, आप अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाइए, ठीक। आप खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको तुमरुका माता का नाम, कौन से एक माता है तुमरुका माता, तो आप अपने बच्चे को बोलिए कि तुमरुका माता का नाम लेके अर्पित कर दे, बस। पूज्य गुरुदेव, कहाँ अर्पित करना है? बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग पे, बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं 1 से 1.5 महीना अगर आपने तुमरुका माता का ये उपाय कर लिया तो माता तुमरुका आपसे खुश हो जाती है और आपका जो बच्चा है, जो कि पढ़ाई में बहुत कमजोर है, वो पढ़ने भी लगता है, ठीक। तो ये था हमारा कौन सा, ये था हमारा दूसरा उपाय। अब हम आते हैं अपने तीसरे उपाय की ओर। अब तीसरे उपाय में आपको क्या करना है, देखिए, जो हमारा तीसरा उपाय है, तीसरे उपाय में ये माता पिता को करना है। जितने भी माता पिता है ना, उनको ये उपाय करना है। अब देखिए करना कैसे है। सबसे पहले आपको लेना है 1 लाल फूल। क्या लेना है? 1 लाल फूल। लाल फूल ले लिया। लाल फूल लेने के बाद आपको क्या करना है, जैसे आप 1 लाल फूल ले लेंगे, लाल फूल आप कर ले चाहे गुड़हल कर ले, बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि कहीं से कटा फटा नहीं होना चाहिए, कहीं से मुरझाया हुआ भी नहीं होना चाहिए, ठीक। लाल फूल ले लिया। लाल फूल लेने के बाद आपको क्या करना है, शाम के वक्त जब भी आपके घर में पूजा पाठ होता है, जब भी कुछ होता है, ठीक, तो आपको क्या करना है, पूजा उजा करना है। लेकिन उसके पूजा घर में माता सरस्वती की फोटो होना अनिवार्य है। अगर आपको माता सरस्वती की फोटो आपके घर में नहीं है तो आप बाजार से खरीद के ले आइए, उनकी स्थापना उनको अपने घर में जगह दीजिए, ठीक। आपने दे दिया। देने के बाद आपको क्या करना है, शाम के वक्त जब आपके घर में शाम की पूजा होती है, आपको 1 लाल फूल माता सरस्वती को अर्पित करना है और माता से उसको औषधि के रूप में मांगना है कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए, हमारा जो बच्चा है वो बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करता, ठीक। आपने दे दिया। उसके बाद आपको क्या करना है, आप अपना काम धाम करने लगिए। काम धाम करने के बाद जब भी आपका बच्चा रात को खाना पीना खा के सो जाए तो आपको वही लाल फूल उठाना है और लाल फूल उठा के उसके 3 बार माथे पे माता सरस्वती का स्मरण करके फेर देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि उस फूल के जरिए स्वयं माता पार्वती उसके दिमाग में प्रवेश कर जाती हैं और उसका जितना भी दिमाग मंद बुद्धि है वो हट जाएगा और जो मन दूसरी चीज़ों में लगता है वो पढ़ाई में लगने लगेगा और आपका बच्चा क्लास में टॉप भी करेगा।